तो चलो बच्चों, पिछली तासिका में हमने कहो कविराय यह कुंडली पढ़ी थी। वह समाप्त होने के बाद आज हम एक हास्य निबंध देखने वाले हैं। यह हास्य निबंध देखने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरे सवालों का जवाब आप देंगे। तो बच्चों, मुझे आप बिजली से चलने वाले साधनों के कुछ नाम बताइए। ऐसे हाँ, बहुत सही। और हाँ, तुम बताओ। फ्रिज दोनों एक ही है, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज अलग बताओ। हाँ, टीवी ठीक है। तो बच्चों आप हाँ, मिक्सर, बहुत सही बताया। अब आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो, आपस में बोलना नहीं है। आज हम ऐसे ही एक बिजली पर चलने वाले साधन के बारे में और इस हास्य निबंध के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बिजली पर चलने वाले जो साधन होते हैं इसमें बहुत सारी बिजली की खपत होती है, ठीक है। तो बिजली के साधनों का इस्तेमाल हमें जरूर करना है, नई पीढ़ी है, लेकिन उसका सही सही इस्तेमाल भी करना है। जब आपको आवश्यकता नहीं हो तो वो साधन बंद करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत सारे लोग खुद के पास बहुत पैसा होने के कारण बिजलियों के साधनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि काफी भारी मात्रा में बिजली का नुकसान हो जाता है, बिजली बर्बाद हो जाती है। जब बर्बाद होती है तो नुकसान ही होता है। तो ऐसे साधनों का हमें इस्तेमाल भी करना है और उसका सही सही इस्तेमाल भी करना है। आज हम ऐसे ही एक बिजली पर चलने वाले साधन के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज हम गद्य 3 इनाम इस हास्य निबंध का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे लिखा है अरुण जी ने। तो बच्चों, ये विधा कौन सी है? हास्य निबंध। कौन सी विधा है? हास्य निबंध। यानी कि लेखक अपनी बात को समझाने के लिए, वो इस प्रकार समझाते कि हमारे यहाँ हास्य पैदा हो जाता है, ठीक है। अपने मन की बात बताते वक्त कुछ साहित्य ऐसा लिखा जाता है कि जिसको पढ़ते वक्त मन को बहुत आनंद मिलता है, हास्य मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं हम। तो ये जो विधा है ये कौन सी है? हास्य निबंध है। तो चलिए पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। गद्य 3 इनाम, पन्ना नंबर 47 निकालिए सभी। पन्ना नंबर 47 निकाला गया? रुकता हूं थोड़ा। तो चलो पहली पंक्ति मैं एक एक परिच्छेद पढ़ूंगा और उसका अर्थ आप लोगों को बताऊंगा। बहुत मजा आएगा यह हास्य निबंध पढ़ते वक्त हमें। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विज्ञापन का मतलब जानते हो? विज्ञापन, अरे आज का युग विज्ञापन का युग है। अब तो बताओ विज्ञापन का मतलब क्या है? आप सीरियल देखते हो? सीरियल जाहिरात, मराठी में जाहिरात, हिंदी में विज्ञापन, ठीक है। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। क्या विज्ञापन है देखते हैं। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। जुगाड़ करना कठिन शब्द है, लिख लो, जुगाड़ करना। जुगाड़ करना का अर्थ है व्यवस्था करना, प्रबंध करना। पहले लिखो, जुगाड़ करना का मतलब है प्रबंध करना, व्यवस्था करना। पहले लिखो, फिर मैं यहां खड़ा हूं। भारत भर में क्या किया गया? प्रतियोगिता, स्पर्धा ठेवण्यात आली, स्पर्धेचं नियोजन करण्यात आलं। उसे ही हिंदी में क्या कहा गया है? प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। शब्द देखो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लेखक अरुण जी। लिख लिया? इधर ध्यान दो। अब सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ है। क्या 7 लाभ है? इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है? एक
फल निकलना था. फल म्हणजे रिझल्ट. मराठीत काय? रिझल्ट. हिंदीमध्ये फल, मराठीत तुम्ही रिझल्ट म्हणता, निकाल म्हणता. ठीक आहे. आपण इंग्रजी शब्दांचा पण अलीकडे जास्त वापर करतो. देसी कंपनी है, एक देसी कंपनी है, और उन्होंने क्या जुगाड़ किया है? जो भी हमारे इन 7 प्रश्नों के सही जवाब देगा उसे बख्शीश में क्या मिलेगा? एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज मिलेगा. कंपनी देसी है, उन्होंने किसका विज्ञापन लिया है? विदेश का. विदेश में ऐसा किया जाता है. इससे उनको क्या लाभ होता है कि सारे के सारे लोग क्या करते हैं? उस रेफ्रिजरेटर की जानकारी हासिल करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके 7 सवालों के जवाब देने हैं. वो जवाब क्यों देने हैं? वो जवाब क्यों देने हैं? रेफ्रिजरेटर बख्शीश में फ्री में मिल जाएगा. जुगाड़ किया, प्रतियोगिता, स्पर्धेचं नियोजन केलेलं आहे, स्पर्धेचं व्यवस्था केलेली आहे. लक्षात आलं? चलो आगे. 1 अप्रैल को फल निकलना था, यानी 1 अप्रैल को क्या था? रिजल्ट था उसका. किसको मिलेगा रेफ्रिजरेटर? 2 रेफ्रिजरेटर वो भेंट देने वाले हैं, बख्शीश देने वाले हैं. किसको? जिसका जवाब सही आएगा उसे. 7 के 7 सवालों के जवाब जिसके सही होंगे उसके उत्तर, उसे ही वो रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा. समझ में आ रही है बात? यहां तक चला आगे. उंगलियां रखो. जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा. इनाम, बख्शीश दिया जाएगा. इनाम का मतलब क्या है? बख्शीश दिया जाएगा. मुहरबंद नया शब्द आया है. मुहरबंद का, मुहरबंद करना. तुम्ही पाकिट घेताय आणि तुम्ही त्याला चिटकवताय, सील करताय, कोणी काढू नये म्हणून. मुहरबंद का मतलब है, हिंदी में लिखो, जिसमें सील लगी हो, पॅक केलेलं, कोणी फोडू शकणार नाही असं. मुहरबंद का मतलब है सील करना. मुहरबंद लिखो. मुहरबंद यानी कि सील करना. जो जवाब आपने भेजे हैं वहां पोस्ट कार्ड में, ठीक है, रजिस्टर किए हैं, वो रजिस्टर आपको क्या करना है? सील करके भेज देना है. और उनका जो मुहरबंद सील होगा, जिसमें 7 कंपनी ने भी क्या किया है, कोई कंपनी का आदमी क्या करेगा, अधिकारी, उसमें जो पर्ची है वो निकाल कर अपने उत्तर डाल देगा. इसलिए कंपनी ने क्या किया है? ये 7 सवाल है, इसके जवाब हमने इस पैकेट में डालकर रखे हैं और उसे मुहरबंद किया है. जिसका जवाब सही आएगा, किससे सही आएगा? हमारे उत्तर से जिसका मेल खाएगा उसे हम 2 रेफ्रिजरेटर, जिन 2 आदमियों को 2 रेफ्रिजरेटर भेंट दिए जाएंगे, इनाम दिया जाएगा, बख्शीश दी जाएगी. म्हणजे सगळा कार्यक्रम व्यवस्थित केलेला आहे. कंपनीनं उत्तर पण लिहून पाकिटात ठेवल्यात आणि त्याला पण मोहरबंद केल्यात. म्हणजे उद्या कोण बदलू नये. तुमचं जे उत्तर येणार आहे ते पण पाकिट बंदच येणार आहे. बरोबर आहे का? दोन्हींचं उत्तर ज्यांचं सेम येईल त्याला बक्षीस दिलं जाईल. लक्षात येतंय? चलो आगे. भारत में धूम मच गई. अब भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, हाँ, बहुत बड़ा देश है. हजारों लाखों गांव आते हैं, हजारों शहर जिस देश में है, इतना बड़ा हमारा भारत देश है. सारे भारत में धूम मच गई. मैं दूंगा 7 सवालों के सही जवाब और मुफ्त में क्या पाऊंगा? रेफ्रिजरेटर. हर कोई आदमी अब वैज्ञानिक बन गया, साहित्यिक बन गया. क्यों? क्योंकि हर आदमी को क्या चाहिए था? इनाम चाहिए था. देखो आगे. मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर में दाम तो वसूल हो जाएंगे. समझ में आ रही है? लेकिन क्या कहता है? सारे भारत के सारे लोगों ने पोस्ट में गए. पोस्ट में क्या मिलता है? पत्र मिलता है, रजिस्टर. सारे लोग पोस्ट में चले गए. मैं जवाब लिखूंगा, मैं जवाब लिखूंगा. और सारे जवाब कहाँ गए? देसी कंपनी में. इतने जवाब आ गए, लेखक कहता है हजारों लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. उसकी जो रद्दी बनेगी कि नहीं, वो बेचकर भी एक रेफ्रिजरेटर आ जाएगा.
समझ में आ गई बात? हाँ? जितने उत्तर आए हैं उनकी रद्दी भी बनाई जाए तो भी एक रेफ्रिजरेटर आ जाएगा और पब्लिसिटी मुफ्त में हो गई। अरे प्रसिद्धि फुकट झाली की। आप जानते हो, आप टीवी पर सीरियल देखते हो, जो सीरियल अच्छा चलता है ना उसे आज के जमाने में टीआरपी कहते हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। टीआरपी यानी कि पर सेकंड उनकी, समझ लीजिए आप टीवी देख रहे हो तो उन्हें पता चलता है कि इस गांव में इतने सारे लोग यही चैनल देख रहे हैं, नई तकनीक है, तो जितने ज्यादा लोग वो चैनल देखते हैं उनकी टीआरपी बढ़ती है, तो उनको पैसा ज्यादा मिलता है विज्ञापन का। आप 2020 देखते हो, ठीक है, क्रिकेट, जब वो क्रिकेट चलता है ना तब वो जो विज्ञापन दिखाया जाता है, आपको मालूम है हर 10 सेकंद दर 10 सेकंदाला 2-2 लाख रुपये द्यावे लागतात एक जाहिरात लावायला कंपनीला। कंपनीकडून टीव्ही कंपनी किती घेते ती, जी कंपनी आयोजन केले की त्यांनी किती रुपये घेतात, 2-2 लाख, आणि लई टीव्ही अनेक हजारो लाखो टीव्ही बघायला आलेले आहेत, तर तो दर वाढत जातोय मग दर 10 सेकंदाचा। तुम्हाला मध्ये मध्ये येते माहिती का, बीच में आ जाता है स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, वो क्या है, 2.5 मिनट का होता है ना स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, वो किस लिए आता है, उसमें विज्ञापन दिखाते और करोड़ों कमाते हैं। हर 10 सेकंड को इतना पैसा आ रहा है, हर 10 सेकंड। समझ में आ गया विज्ञापन का महत्व? हाँ, जो भी हो, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है विज्ञापन पर, और कंपनी ने देसी जुगाड़ किया है, क्या, अपना विज्ञापन भी किया, अपनी प्रसिद्धि भी की, हाँ? और लोगों के दिल पर छा भी गए कि इस रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे लाभ है। हर कोई आदमी आएगा, उनका जो मार्केटिंग ऑफिसर होगा वो हर घर में तो जा नहीं सकता, देखो भाई हमारा रेफ्रिजरेटर, आप क्या कहोगे, अरे हमें रेफ्रिजरेटर नहीं लेना है, तुम जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं सुनता। लेकिन जुगाड़ क्या किया है, बख्शीश इनाम है, तो सारे लोग अध्ययन करने लगे, पढ़ाई करने लगे कि इस रेफ्रिजरेटर के 7 लाभ क्या है। समझ में आ रही ना बात, कशी प्रसिद्धी केली, बिन पैसे खर्च करता, नुसतं 2 रेफ्रिजरेटर देऊन। तो देखो आगे बहुत अच्छी बात है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी, कल रिजल्ट था और आज का हाल कवि बता रहे हैं। रिजल्ट कब है, कल, और आज की रात की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखो, हम सब बाहर छत पर लेटे थे, छत पर बैठे हैं सारे घर के लोग। लेखक बता रहे हैं सारी बातें, लेखक का नाम क्या है, अरुण जी। देखो, हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। रिजल्ट कब है, हाँ कल है। पिताजी को हेमंत क्या कहता है, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। तो हेमंत ने क्या मान लिया है कि भारत के जितने जवाब गए हैं उसमें से मेरे पापा का नंबर आ जाएगा, क्यों मेरे पापा बहुत होशियार है, वो सबसे अच्छा उत्तर लिखेंगे और रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो किसे मिलेगा, मेरे पिताजी को ही मिलेगा। ऐसा उसने सोच लिया है, और अगली रात को ही वो पिताजी को क्या कहता है, पिताजी कल फल है ना, कल रिजल्ट है ना, तो हम रेफ्रिजरेटर लाने के बाद रखेंगे कहाँ, घर में जगह नहीं है, वो जगह सोच रहा है कहाँ रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, उंगलियां रखो उस पर। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, दरख्वास्त अर्जी। अगर आपको बिजली चाहिए घर में तो आप क्या करते हैं, एमएससीबी में चले जाते हैं और वहां अर्जी देते हैं कि इस नंबर फलाना फलाना इस नंबर पे हमें, यहाँ हमारा पता है, इस घर यहाँ रहते हैं और हमें बिजली की आवश्यकता है, और आप यहाँ आकर बिजली जोड़ने का प्रबंध कर दीजिए। ठीक है, अर्ज करता है कि नहीं लाइट जोड़ून मिळावं, उसे दरख्वास्त कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, घरेलू पावर चाहिए, उसके लिए घरेलू पावर म्हणजे घर में बिजली का होना आवश्यक है। आप घर में रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं और घर में बिजली ही नहीं है तो उसका कुछ इस्तेमाल है, तो घरेलू पावर चाहिए, बिजली चाहिए। अर्जी दे दी है क्या, कौन पूछ रही है, लेखक की बीवी। लेखक की बीवी ने भी मान लिया कि रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो किसे मिलेगा, हमें ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना बात। मैं मुस्कुराकर बोला, लेखक बता रहा है, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना
मुहावरा आया है। इस मुहावरे इधर ध्यान, पेपर में पूछा जाता है मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में उपयोग करो। ख्याली पुलाव पकाना, क्या लिखोगे जवाब? कल्पना में खोए रहना, अपने कल्पना में खोए रहना। लिख लो, अगर आपको कठिन लगता है तो लिख लो, यहाँ लिखो। मुहावरे ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ है, लिखो पहले ये लिखो, इसका अर्थ मैं बता देता हूं, अपनी कल्पना में खोए रहना। लिखो, ख्याली पुलाव पकाना, अपनी कल्पना में खोए रहना। तो सारे लोग अपनी कल्पना में खोए हैं, इसलिए कल क्या कहते हैं? ख्याली पुलाव मत पकाओ, कल रिजल्ट है। अभी से तुमने सोच लिया कि हमने जीत लिया है, रिप्रेजेंटर हमारे घर आएगा, इसलिए मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, लेकिन क्या कहता है अपनी बीवी को, तुम्हें किसने टेलीफोन पर बताया क्या? तुम्हें किसने टेलीफोन पर यह बात बताई है कि फोन निकल गया है और आपको ही इसका इनाम दिया जाएगा? लेखक गमतीनं आपल्या बायकोला असं म्हणत आहे, हमारे बायको काय म्हणते बघा, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। बीवी अपने पति को क्या कहती है? पति ने क्या कहा बीवी को, तुम्हें किसने बताया है क्या टेलीफोन करके कि ये इनाम आपको ही मिलेगा? तो बीवी कितना अच्छा जवाब दे देती है, वो कहती है हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, हमें कुछ नहीं पता, तुम बहुत होशियार हो, रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो हमें ही मिलेगा। पत्नी ने मस्का लगाया, समझ में आ गई ना बात? मस्का लगाना, चापलूसी करना, मीठी मीठी बातें करना। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? बीवी अपने पति को क्या कहती है? अरुण जी को, लेखक को क्या कहती है? इतना अच्छा लेखक है मेरा पति, और जीतेगा तो कौन जीतेगा? मेरा पति ही जीतेगा। ऐसे वो बात बता रही है, समझ में आ रहे? हाँ। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। लेखक कहता है कि मैं सारे जवाब मैंने सही लिखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंपनी ने भी एक मोहर बंद लिफाफा में किया है, मोहर बंद लिफाफा किया है, उसमें जो उत्तर है वही उत्तर अगर आ गए आपके तो आपको मिलेगा, ठीक है? लेखक ये बात बता रहा है। अच्छा जी, अब हमसे उठने लगे, मुझे बातों से मुंह कर रहे हो अब। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। बीवी को बुरा लगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे जवाब सही होने चाहिए, तुम्हें ही मिलना चाहिए। समझ में आ रही क्या? घर के सारे लोगों का विश्वास किस पर है? लेखक पर है। घर के सारे लोगों का विश्वास लेखक पर है, इसलिए सारे घर के लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, हमें ही मिलेगा। चाहे लाखों उत्तर, हजारों करोड़ों उत्तर क्यों ना आए, हमें उससे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि इनका टेलीफोन तो कौन है? लेखक है। समझ में आ गए बात? चलो आगे। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। देखो एक्सपर्ट नया शब्द है, लिखो। एक्सपर्ट का मतलब है हिंदी में विशेषज्ञ, विशेष जानकारी रखने वाला। एक्सपर्ट अंग्रेजी शब्द है, एक्सपर्ट लिखो। एक्सपर्ट का मतलब है विशेषज्ञ, विशेष जानकारी रखने वाला, एक्सपर्ट। लिखा? मैं रुकता हूं थोड़ा, लिखो, कोई जल्दी नहीं है। आगे, वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। लेखक के भी दिमाग में क्या होता है? बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या होगा क्या होगा। समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है।
क्या होगा सोच सोच कर, क्योंकि रिजल्ट जितना करीब आ रहा है लेकिन के दिमाग में भी विचारों की लहरें अब दौड़ रही है। क्या होगा सही मेरा होगा या नहीं, हा? बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मुझसे अच्छा किसी ने लिखा होगा क्या, मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मुझे इनाम मिलेगा कि नहीं, घर के सारे लोगों ने तो इतनी इच्छाएं रखी है कि मिलेगा तो हमें ही मिलेगा। अमिता ताली पीट कर बोली, लेखक की बच्ची, उसका नाम क्या है अमिता, वो क्या बोलती है, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। बच्ची ने भी अब जान लिया है कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर आने वाला है। छोटी बच्ची नाम है उसका अमिता, वो सोच रही है हम जीतेंगे, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर आ जाएगा तो मैं उसमें रोज आइसक्रीम रखूंगी। छोटी है, उसके दिमाग में जो चल रहा है उसने वो बातें बता दी है। हेमंत ने कहा, उनका लड़का, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। पानी रखते हैं ना बर्फ में फ्रीजर में, हाँ उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीजर में क्या करते हैं, पानी रखते हैं, एक क्यूब होता है, हाँ? आपको जिस आकार का क्यूब चाहिए, तुम्हाला पाहिजे त्या डिझाईन तुम्हाला प्लास्टिकचं ते हे मिळतं बघा, त्याला तुम्ही त्याच्यात पाणी घातलं तर ते काय होतं, बर्फ होतं, बरोबर है क्या। तो हेमंत कहता है कि मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा, हर कोई आदमी बता रहा है। तभी बगल की छत से आवाज आई, बगल की छत से, वो छत पर है और बगल में एक छत है, उस पर से आवाज आई, क्या आई, आता शेजारी काय म्हणतोय बघा, बगल की छत से, लक्षात आलं का नाही, शेजारी, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है। शेजारी ऐकल्यात सगळे यांचं काय काय चाललंय, ठीक है। पड़ोसी ने सारी बातें सुन ली है कि ये क्या बता रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ क्या सुना है, आइसक्रीम की बात सुनी है। तो वो क्या कहते हैं, ये रोज रोज कौन आइसक्रीम बना रहा है। समझ में आ रही बात, देखो अब बहुत मजा आने लगा। क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट म्हणजे उपहारगृह, हॉटेल, हाँ ठीक है, लिहायची काय गरज नाही। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी। तिने विचारलं कौन आइसक्रीम खा रहा है, तो हेमंत क्या कहता है, ताऊजी कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है, रेफ्रिजरेटर उधर येणार है। अमिता भी खिलखिलाई, अमिता भी बहुत हंसी, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, हम हर रोज क्या काम करेंगे, जब हमारा रेफ्रिजरेटर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसमें से हर रोज आइसक्रीम बनाएंगे, हर रोज आइसक्रीम खाएंगे। छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने दिमागी ख्याल पुलाव पका रहे हैं। चलो आगे, पन्ना नंबर 48। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाली की बाबत कह रहे हो, वो तो मेरे नाम आ रहा है। पड़ोसी की छत वाले ने क्या कहा, क्या तुम कल जो निकलने वाली लॉटरी है उसके बारे में बता रहे हो, वो तो मेरे नाम आ रहा है। यानी कि पड़ोस के ताऊजी ने भी सवालों के जवाब लिखे हैं और लिफाफा कहां भेज दिया है, देसी कंपनी को। वो क्या सोच रहे हैं, पड़ोसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मुझे मिलेगा। समझ में आ गई बात। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, पड़ोसी का नाम है दीनदयाल, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है, तुम्ही पण उत्तर लिहून पाठवलंय, हाँ क्योंकि मेरा उत्तर सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। पड़ोसी दीनदयाल क्या कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर मुझे मिलेगा लेकिन तुम परवाह मत करो, मैं तुम्हें रोज आइसक्रीम खिलाया करूंगा मेरे घर में। क्योंकि रेफ्रिजरेटर किसे मिलेगा, पड़ोसी को, दीनदयाल को। बच्चे मायूस हो गए, बच्चे थोड़ी सी नाराज हो गई है, पड़ोसी काका क्या कह रहे हैं, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर नहीं आएगा, उनके घर आएगा। उनका ही सवाल उन्होंने जो कंपनी ने लिखे थे उनके सही जवाब इन्होंने लिखे हैं। बच्चे अब परेशान हो गए, शायद रेफ्रिजरेटर नहीं भी आ सकता है। आगे देखिए, किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। हेमंत के घर अब रेफ्रिजरेटर आएगा क्योंकि उनका टेलीफोन तो लेके की है। आप समझ में आ रहे ना,
एक मिल गया इन्हें, पड़ोसी को नहीं मिला, इनको मिला। अब देखो, अब यहाँ से जो शुरू होगा ना, ये पढ़ते वक्त बहुत मजा आएगा, आप भी बहुत खुश होंगे। देखो उंगलियां रखो। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लगे, बहुत सारे दिन लगे मुंबई से इनके घर तक आने के लिए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। 2-3 दिन का वक्त लग गया होगा। रेफ्रिजरेटर बंबई की कंपनी से निकला और इनके लेखक के घर तक आने के लिए 2-3 दिन लगे। तब तक लेखक ने क्या किया, अब मेरी तो लॉटरी लग गई है, जब तक रेफ्रिजरेटर हमारे घर में आ जाता है तब तक उन्होंने अपने घर में बिजली का प्रबंध किया, बिजली जोड़कर ले ली। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में भी, मित्रों और मोहल्ले में भी धूम मच गई। धूम मचना, बताओ, हाँ गलत होगा तो नहीं चलेगा, बताओ। सारे मोहल्ले में धूम मच गई, हर्षोल्लास फैल गया, खूब सारे लोग आनंदित हो गए। किसको मिला है? हमारे गली में वो आदमी है जिसने उत्तर सही लिखा था, आमच्या गावचा माणूस आहे। आपल्याला पण आत्मा वाटतं ना, धूम मच गई सारे लोगों में। क्या हो गया देखो, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। जब गांव में किसी की शादी होती है और वो शादी का जोड़ा जब मंदिर के लिए चला जाता है ना, शादी के दिन मंदिर में जाते हैं, तो आड़ोस पड़ोस के लोग सारे ऐसे चुप चुप के देखते हैं, कैसी है नई बहू, कैसी लाई है, कैसी पसंद की है उसने। सारे लोग देखते हैं, जानते हो आप। उस प्रकार रेफ्रिजरेटर कोई बड़ी वस्तु तो है, लेकिन उस वक्त जब लेखक ने लिखा था तो सारे घरों में फ्रिज नहीं होता था, ठीक है। जो बहुत अमीर लोग थे उनके घर में क्या था, फ्रिज था। गरीब लोगों के घर में अब भी फ्रिज बहुत सारे कम है। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। अगर लेखक ने पैसे इकट्ठा कर के रेफ्रिजरेटर खरीदा होता तो सारे लोग देखने को आते नहीं आते। तो अब क्यों आ रहे हैं लोग? क्योंकि लेखक को क्या मिला है, इनाम भी मिला है, तो सारे लोग देखने के लिए आ रहे थे। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। आता बघा सुरू झालं, फ्रीज आले, बघायला आली, काय तर खायला कोण देते ना। हम जब मेहमान घर में आते हैं तो उनके खाने पीने का प्रबंध करते कि नहीं? हाँ, खाने पीने का प्रबंध करते हैं, शरबत बनाते हैं। लेकिन अब तो रेफ्रिजरेटर आया है, उसमें से ठंडा ठंडा किसे पिलाना पड़ेगा? आने वाले मेहमानों को। क्यों? क्योंकि वो तो रेफ्रिजरेटर देखने आ रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडी चीजें होगी वो सारी की सारी किसे देने होगी? मेहमानों को। अब देखो आगे, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। कुछ लोग कहने लगे, जो बूढ़े थे, ठंडा जिसे हजम नहीं होता, वो कहने लगे हमें चाय बनाओ। चाय भी शुरू हो गई, खर्चा शुरू हो गया। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। भीड़ बढ़ती गई तो उसने घबराकर हथियार टेक दिए। इसका मतलब यह है कि इतने सारे लोग आने लगे घर में कि वो सारे लोगों का प्रबंध नहीं कर सकती थी। समझ में आ गई? अगर आपके घर में 2 मेहमान आ गए, 10 आ गए, 15 आ गए, तो आप उनके खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। आने वाले मेहमानों की संख्या 200-250 है। बाद में और 1 घंटे बाद और 200-250। इन सारे लोगों का प्रबंध आप कर सकते हैं। इसलिए उसने हाथ टेक दिए, वो मामला ही खत्म कर दिया। जो आ रहे हैं देखो और जाओ, उसने हाथ टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था, ऐसे भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तांता बंधना, बहुत सारे लोग आ, बहुत भीड़ होगी। एक जाता था 2 आते थे, एक जाता था 2 आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठा करके रखी थी। छोटे बच्चों ने क्या किया था, छोटी छोटी बोतलें इकट्ठा करके रखी थी। उसमें पानी डालना है और फ्रिज में रखना है, बर्फ के क्यूब चूसना है। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ना मुहावरा है, कठिन है। चुभती हुई बात कहना, मन को चुभती हुई बात कहना। दिनेश ने चुभती हुई बात कही है, कौन सी देखते हैं हम। लिखो, छींटा छोड़ना।
इसका अर्थ है, पहले मुहावरा लिखो और इसका अर्थ लिखो। मन को चुभती हुई बात कहना, छीटा छोड़ना, मन को चुभती हुई बात कहना। लिखा। अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है उसने से। अब क्या बात हो गई, देखो जब मेहमान आने लगे तो उन्होंने क्या किया था, छोटी छोटी बोतलें बच्चों ने फ्रिज में रखी थी। सब लोग क्या कहने लगे, ठंडा पानी दो, ठंडा पानी दो, हम देखने वाले हैं। लेकिन जब भीड़ बढ़ गई तो उसमें पानी ठंडा रहेगा क्या, सारा पानी खत्म हो गया। ठंडा होने के लिए उसे कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। सारे लोग आ रहे हैं, उसमें पानी गर्म ही है, अभी ठंडा ही नहीं हुआ है, और लोग तो आ रहे हैं, पानी देखो, पानी दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जैसा पानी घर में रहता था वैसे ही उसमें रहा था। तो दिनेश ने क्या कहा, दिनेश ने छीटा छोड़ा, चुभती हुई बात कही। अरे कैसा फ्रिज है ये, इसमें तो गर्म पानी है, ये फ्रिज तो पानी गर्म कर रहा है। फ्रिज का पानी गर्म कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन उसे ठंडा होने के लिए कुछ वक्त तक छोड़ना पड़ता है। लेकिन वक्त है किसे, एक जाता है दो आते हैं, एक जाता है दो आते हैं। समझ में आ गई बात। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। लेखक ने क्या कहा, अरे लोगों की भीड़ तो देखो, पानी की क्या बात है, मैं खुद गर्म हो रहा हूँ लोगों की भीड़ देखकर। समझ में आ गई ना बात। इतने सारे लोग फ्रिज देखने के लिए आ रहे हैं कि घर का माहौल पूरा का पूरा गर्म हो गया है। छोटा घर है, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अभी पानी रखकर 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट में तो पानी ठंडा नहीं हो सकता। ये बात लेकर उनको बता रहे थे। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। लकीर की फकीर बोली, कुठल्या देवाला नवस बोलून आलतास, तुलाच मिळाले हे फ्रीज। समजलं का, अर्थ समजला काय, लकीर की फकीर, देवाचं नाव भी सांग की आम्ही भी जाऊन तिथं नवस करून येतो। हमारे यहाँ भी होता है, अंधश्रद्धा होती है ना, तो यहाँ कहता है लकीर की फकीर बोलिए, किस देवी देवताओं के पास चले गए जो तुम्हारा नंबर आ गया। इतने सारे भारत के सारे लोगों ने तो जवाब लिखा था, लेकिन तुम्हारा नसीब देखो, यह तो तुम्हें ही मिला। ठीक है, यहाँ का जो आगे का हिस्सा है वो हम कल के अगली तासिका में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं।